नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका एलियस में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और आज से हम इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उन्होंने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। हमारे ऑप्शंस हैं ए एलोरा के शिव मंदिर, बी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए एलोरा के शिव मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेन वंश की स्थापना किसने की थी। बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन या सूरसेन। इसका सही जवाब है सामंत सेन। सेन वंश जो राजपूत वंश का पहला वंश माना जाता है, इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी और लक्ष्मण सेन इस वंश के एक प्रतापी राजा थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के ही दरबारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। और इसके ऑप्शंस हैं ए अलेक्जेंडर, बी मेगास्थनीज, सी हेरोडोट्स या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत की रुई अन्य देशों की रुइयों से अधिक सफ़ेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सोने के सिक्के चलवाए। दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। इसमें सही विकल्प चुनना है और ऑप्शन है ए केवल 4, बी केवल 1, सी 1 और 3 और डी 1 और 4। और इसका सही जवाब है डी 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 तरीके के सोने के सिक्के चलवाए थे, जिनमें पहला था दीनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल थी और दूसरा था सुवर्ण जो कि सोने और चांदी से बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं ने किसके सिक्के चलवाए। ऑप्शंस हैं ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के या डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। कुषाण राजाओं ने सोने, चांदी और तांबे सभी सिक्के चलवाए थे। कई जगहों पे कुषाण राजाओं को तुषारी लोग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। जिसके ऑप्शंस हैं अशोक, बी बृहद्रथ, सी संप्रति या डी इनमें से कोई नहीं। और जिसका सही जवाब है बी बृहद्रथ। जी हाँ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था और बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सम्राट की हत्या करके मगध में एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। इसके ऑप्शन हैं ए अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्र तिस्स या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स ये बौद्ध धर्म भिक्षु और विद्वान थे। ये अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे और साथ ही अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, वैदिक काल के किस यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। और इसके ऑप्शंस हैं सौत्रामणि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ। और इसका जवाब है ए सौत्रामणि यज्ञ।
वैदिक काल के सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए रामपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के भग्नावशेष बांग्लादेश के नवगांव जिले के बादलगच्छी उप जिले में स्थित पहाड़पुर नामक क्षेत्र में उपस्थित हैं। इस स्थान को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? और ऑप्शंस हैं ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए हीनयान। हीनयान के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास न करके तथागत बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये MCQ सीरीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। धन्यवाद।